आप बाहर जाकर खेलो। माता जी सावधान होकर मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ, क्या सुनाते हो? आज पिताजी को आपने यहाँ बुलाया था। हाँ बुलाया था। आपने उनसे भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी की वापस दरियावत किया था। हाँ किया था। उसी समय मंत्री जी आए थे। हाँ आए थे। उन्होंने क्या कहा था? कि मिथिलापुरी से एक दूत आया है। बस माता जी वही दूत खुशखबरी लाया है। अब तो मुझे भी कुछ कुछ यकीन आया है। हाँ बेटा, उसने क्या हाल सुनाया है? मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और दूर दूर के राजकुमारों को बुलाया था। अस्तु उसमें भाई रामचंद्र जी की जय हुई और स्वयंवर की शर्त उनके नाम तय हुई। राजा जनक का यही पैगाम आया है और पिताजी को बारात समेत बुलाया है। बहन, ये तो इनका कहना ठीक नहीं बोला। हम तो अब तक मखौली ही समझी थी। आओ बेटा, तुम्हें मिठाई खिलाऊं? हाँ अब मिठाई खिलाने लगी, पहले थप्पड़ मार मार कर मुंह लाल कर दिए। अब तो हम चलते हैं क्योंकि वहां बारात की तैयारी करनी है। चलिए शत्रुघ्न जी। मंत्री जी महाराज, हर जगह न्योता भेज दिया गया है। हाँ महाराज। बचतियों को बुलाया है। जी महाराज। मंत्री जी क्या सभी आ गए हैं? जी महाराज। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए हैं? हाँ सब आ गए। देव भी आ गए? हाँ सब आ गए। तो गुरुजी आप क्या देरी है? तो महाराज अब बारात आगे रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, तो बजंत्रियों प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। राजा लीजिए, आपके दोनों नेत्रों के तारे उपस्थित हैं, इनको गले लगाइए और विवाह का प्रबंध कीजिए और मुझे अब आज्ञा दीजिए। बाबा खूब ये वक्त आपने अपने जाने के लिए छांट कर निकाला है। अभी तक तो मैंने अपनी अमानत को भी नहीं संभाला। अगर आपका यूं ही जाना था तो मुझे काहे को बुलाना था? इस यज्ञ के आप ही जिम्मेदार हैं, हम तो केवल पहरेदार हैं। फिर आपका कहना स्वीकार करता हूं और विवाह की समाप्ति तक और ठहरने का इकरार करता हूं। पिताजी नमस्ते। बेटा चिरंजीव रहो। पिताजी आपको सफर की तकलीफ तो जरूर हुई होगी। बेटा तुम्हें देखते ही सब थकान दूर हो गई। पिताजी हमारी माताओं का क्या हाल है?
आनंद है, मगर तुम्हारी तरफ का हर वक्त ख्याल है। गुरुजी प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रणाम करता हूँ। गुरुजी प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रणाम करता हूँ। भ्राता जी प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो भैया खुश हो। भ्राता जी प्रणाम करता हूँ। हाँ भाई, कल्याण हो। कहो भाई शत्रुघ्न, कैसे हो? ठीक है भाई, आप भी ठीक है? हाँ ठीक हूँ। भ्राता जी प्रणाम करता हूँ। रंजीव रहो। खाओ शत्रुघ्न जी, ठीक हो? हाँ भाई ठीक हूँ। बस बेटा, जरा बैठने के लिए प्रबंध करो। राशन रखे हुए हैं। बस चंगे। मेरे धन्यवाद हैं जो आपने दास गृह को अपने चरण कमलों से सुशोभित किया है। महाराज, आपकी इस अतिथि सेवा ने मेरे दिल को मोहित किया। परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई जो मेरा आपके चरणों में निवास हुआ। महाराज, ये तो आपका अनुग्रह है, बल्कि दशरथ आज से आपका दास हुआ। महाराज, आप मुझे वृथा ही लज्जित करते हैं। आपके सामने मेरी क्या हस्ती है। महाराज, मैं आपको लज्जित नहीं करता, बल्कि ये आपकी जबरदस्ती है। तमाम बाराती मार्ग की थकान से चूर हो रहे हैं, परंतु आप तो अपनी बातों में मग्न हो रहे हैं। इस वार्ता को बंद कीजिए। बारात को महलों में चलने की आज्ञा दीजिए। महाराज, तो अब बारात को महलों में ले चलिए। बहुत अच्छा महाराज, जो आ गया। तो हम चलते हैं। हाँ, और आप जाइए। पीछे पीछे बारात को भी ले आइए। हम आते हैं। बहुत अच्छा, चलिए पंडित जी। बेटा बैठ जाओ। गुरुजी, अब जरा सेरा सोरा वगैरह हाँ महाराज। अपने हिसाब से करो, मुझे क्या पता। ये गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। सेनवतु सेवेरुं कर्वावै तेजस्वी नावधि समस्तु मावि दिव्याय संगच्छं संबद्धं संभो मनाति जातां देव भाग्यं सपूर्वे संजनानोपास्ति। आगे क्या जाए। चलो भजन प्रियो।
आमने सामने आ जाइए, थोड़ा चक्कर भी आ सकता है, थोड़ा इमदाद करना, कभी हाथ लगाओ। हाँ तो मैं ही बोलूंगा। बहुत अच्छा गुरुजी। शुरू। सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वसाधिकाय शरण्य अंबिका गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोक्ते विनाशकारि तस्य प्रथमते आयुर्विद्यायोगं हस्ति कुतो विद्या विदस्ति कुतो धनं धनस्ति कुतो मित्रं मृतस्य कुतो सुखम् उद्यमे नाहि चितन्ति कार्याणि मनरते नाहि दुःखस्य साक्ष्य परिवेति लुकेमेगा। तो वर आगे और कन्या पीछे। बिना मल्यान बल्लेन मणि मणि ना बल्लेन विवादी करा कभी आगे विष्णु विवादी कभी कभी ना विवादा के विवादी कहा। चलो किसानों लोग की शरीरम करवा वही तेजस्वी नाम भीष्म को मान की जाए। मैं ये अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों नियम अनुसार गृहस्थ सुखों को भोगते हुए संसार के अंदर फलो फूलो और कभी एक दूसरे को ना भूलो। मैं आशा करता हूं कि जो प्रण तुम दोनों ने इस सभा में किए हैं और एक दूसरे से कॉल करार लिए हैं, इन्हें कभी ना भुलाओगे और अपने अपने प्रण का पालन करते हुए संसार के अंदर अपने कुल का यश और कीर्ति फैलाओगे। सकल उपस्थित जन इस महान यज्ञ की सफलता और इस शुभ जोड़े की आयु की वृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हम सब बड़ी नम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये जोड़ा चिरायु हो, सब सुखों से भरपूर रहे और अपने धर्म पर आरूढ़ रहे। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मेरी बेटी न जाई दारुलाब मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। तेरा सुन के रुदन मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा भस्म हो गया। मेरी बेटी न जाई दारुलाब मुझे। क्या करूं मेरी बेटी मैं मजबूर हूँ, हर तरह से मैं तुमसे शर्मसार हूँ। हो गई आज तेरी गुनाहगार हूँ, आए मुझको भी ऐसा भरम हो गया। मेरी बेटी न जाए दारुलाब मुझे। किस तरह चीर कर दिल दिखाऊं तुझे, किस तरह हाल अपना बताऊं तुझे। मेरी बेटी मैं निश्चय दिलाऊं तुझे, आज
दारुलाब मुझे। मेरी आंखों का सीता जो तू नूर है, कब जुदाई तेरी मुझको मंजूर है। क्या करूं सारी दुनिया का दस्तूर है, क्या मेरे से अनोखा सितम हो गया। मेरी बेटी न जाए दारुलाब मुझे। दुख सुख अपना किसे अब सुनाऊंगी मैं, बेटी कह कर किसे अब भूलाऊंगी मैं। बेद दिल का किसे अब सुनाऊंगी मैं। एक हाथ आज मेरा कलम हो गया, मेरी बेटी न जाए दारुलाब मुझे। रख तसल्ली न जाइदा मुझे अब रुला, मैं तुझे बहुत जल्दी लूंगी बुला। देख कर रंजो गम में तुझे मुब्तला, मुझे मुश्किल उठाना कदम हो गया। मेरी बेटी न जाए दारुलाब मुझे। ए पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिल लो तुम मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से विदा हो रही। हे पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती मैं परेशान हूँ। ऐसे चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रही। हे पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता। आज सब ने ही दिल से बिसारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। देखता किस लिए आज मारा मुझे, जान रो रो के बेटी तेरी खो रही। हे पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता। हर तरह जिसकी दिल जोई मंजूर थी, तेरी आंखों का जो पिता नूर थी। जो नजरे से न होती कभी दूर थी, आज तुमको न उसकी जरा मोह रही। हे पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता। हाय ये घर मुझे अब बेगाना हुआ, अब दाना यहाँ से रवाना हुआ। मेरी यश बंसिया सब जमाना हुआ, मेरी किस्मत न जाने कहाँ सो गई। हे पिताजी दुलारी तुम्हारी सीता।
बेटी मेरी रख धीर मत दल गिर हो दिल में जरा सीता तेरे इन रुदन से मेरा हृदय जाता फाट फाट दिल जान दे दे प्राण दे तेरे पे जान निसार दूं संसार के व्यवहार से बेटी मगर लाचार हूँ ये मेरी नूर नजर लखते जिगर रोवे मती मुझको रुलावे मुफ्त अपनी जान तू खोवे मती मत हो निराश उदास में तुमको देख कर हैरान हूँ सुनकर रुदन बेटी तेरा मैं हो रहा बेजान हूँ कौशल्या तेरी मात बेटी बात उसकी मानना दशरथ तुम्हारे हैं पिता तुम जनक इनको जानना तुम हर तरह मुख प्यार ये घर बार है किसका भला मत इस तरह की गुफ्त को करके मेरी छाती जला अब मुझको है मुश्किल की मैं दिल किस तरह बहलाऊंगा बेटी रख त्रिशली जल्द ही मैं तुझको ही बुलवाऊंगा बेटी रख त्रिशली जल्द ही मैं तुझको ही बुलवाऊंगा बेटी त्रिशली रख मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा और बहुत जल्द तुझे यहाँ बुलाऊंगा राजन अब बहुत देर हो रही है इधर सीता भी आपको देखकर रो रही है इसलिए आप अधिक विलंब ना कीजिए और बारात को आगे बढ़ने दीजिए महाराज सीता बिल्कुल नादान है यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठे तो क्षमा करना और किसी प्रकार का विचार दिल में ना लाना आखिर बच्चा है समझते समझते समझ जाएगी महाराज सीता के बारे में आप किसी प्रकार का ख्याल ना करें और बिल्कुल मलाल ना करें जहां राम दिल का सुरूर है वहां सीता आंखों का नूर है सीता पहले राम पीछे तो आप हमें इजाजत दीजिए बहुत अच्छा राजन आप जा सकते हैं बारात को वापस ले जाओ और जाओ खुशी से नगारे पर चोट लगाओ बरातियों तैयार हो जाओ अच्छा राजन बहुत अच्छा जाओ आप खुशी से अच्छा पंडित जी जाइए चलो बेटी अब ये थोड़ा चलो
आपके चरण वंदना करते हैं। तो ना करता हूँ चिरंजीवी रहो मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, दिल के दुलारे, मेरे बुढ़ापे के सहारे। बेटा तुम्हारे इंतजार में तो आंखें थक गई। बेटा जरा इधर भी आओ और मुझे भी अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। माता जी आपके चरण सेवक खड़े हैं। आ गई मेरी फुलवारी, मेरे घर की बाग बहारी, मैं तुम पर बलिहारी। बस बस जरा प्यार को जाने दो, जरा मेरी ओर भी आने दो और मुझे भी अपनी प्यास बुझाने दो। माता जी कहिए चित्त तो प्रसन्न है। मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर और मेरी किस्मत के जुहूर और चश्मे बदूर, तुम्हें देखकर सब दुख भूल गई। तुम चारों का घर मेरे जिस दिन हुआ जहूर, दुखड़े मेरे हो गए जन्म जन्म के दूर। बेटा अगर कहीं जाया करो तो इतना इंतजार ना दिखाया करो। हाँ माता जी कुछ इत्तेफाक ही ऐसा हो गया जिस कारण इतने दिन लग गए। पहले लड़कों से छेड़छाड़ हो गई, उनसे छुटकारा हुआ तो मारीच आदि राक्षसों से युद्ध छिड़ गया। उसका फैसला हुआ तो मुनि विश्वामित्र जी आजकल करते रहे, लौटने को तैयार ही थे कि महाराज जनक का स्वयंवर। हाँ तो फिर स्वयंवर निमंत्रण पत्र आ गया, फिर क्या हुआ पूरा विस्तार से सुनाओ। बस माता जी फिर कुछ नहीं हुआ। माता जी जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। अरे मेरे शर्माऊ बेटे, मैं तेरे सदके जाऊं। तुम भी अजीब अक्ल की मालकिन हो, अपने लाड प्यार में ही मस्त हो गई। किसी ने उस बेचारी सीता की भी खबर ली। इन बातों के लिए तो बहुत सारा वक्त है।